अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज मैं आपको एक और चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। जो लोग यूएई में आते हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, वो सबसे पहले तो कोशिश की जाती है कि किसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया जाए, और फिर उसके बाद सबकी कोशिश होती है कि अब एज सुन एज पॉसिबल हम कार ले लें। अब कार आपको पता है कि एक आसान चीज़ नहीं है, या ये एक यूँ कह लीजिए कि सस्ती चीज़ नहीं है कि हम इसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, या स्पेशली वो लोग जो नए आए हैं यूएई में और उनके पास पैसे भी अभी सैलरी को स्टार्ट हुए 2-3 महीने हुए हैं। कार आ रही है 50,000 की, 60,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की। अब इतने पैसे तो है नहीं, तो उसका तरीकाकार क्या होता है? तो उसका तरीकाकार ये होता है जी, सुन लें ज़रा अच्छी तरह से, कि हम लोग कार को बैंक से फाइनेंस करा लेते हैं। ठीक है। अब कार को इजीली हम बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं इजीली। और आजकल जो बैंक जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दे रहे हैं, उसको डेफर्ड पेमेंट ऑप्शंस कहते हैं। उसमें क्या है एक्चुअली, उसमें ये कर रहे हैं बैंक कि आज आप कार हमसे ले लें और 3 महीने के बाद आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी है। ठीक है। और ऑन एवरेज जो है 3% जो है उसका जो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लगता है। और काफ़ी बैंक इसके अंदर ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप 0% पर हमसे कार ले लें। लेकिन 0% कार लेने के जो सिलसिला है उसके अंदर आपको एटलीस्ट 20% डाउन पेमेंट भी करनी पड़ती है। ठीक है जी। कार ऑन एवरेज 3 से 3 साल पर लोग ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पर 3 से 4 साल और मैक्सिमम 5 साल पर कार मिल जाती है इजीली। और यूएई में ये तो बहुत ही आसान काम है। ठीक है। इस सिलसिले में बैंक जो हैं वो बड़े कीन हैं, लोगों को ऑफर पेश करते हैं कि जी आप हमसे कार ले लें। और इसी सिलसिले में जो है हर रोज़ नई नई ऑफर्स भी दी जाती हैं बैंक्स की तरफ से। अभी प्रोसेस होगा कैसे? अब ये मैं आपको बता दूं, दो दो चैनल हैं जिसके थ्रू आप ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि आप नई कार लेने के लिए जा रहे हैं। अब नई कार लेने के लिए तरीकेकार क्या होगा? आप सीधे शोरूम जाएंगे, कार सेलेक्ट करेंगे, शोरूम वाले उसी वक्त आपसे पूछ भी लेंगे कि जी आपको कौन सी कार चाहिए और क्या बजट है आपका। वो आपको वो कार दिखा भी देंगे आपसे। वो उसी वक्त पूछ लेंगे जी कार आप कैश पर लेंगे या बैंक फाइनेंस होंगे। आपने डेफिनेटली, आप तो बैंक फाइनेंस के लिए जा रहे हैं, तो आप उनको कहेंगे जी मैंने बैंक फाइनेंस करवानी है अपनी कार। ठीक है जी। फिर आपसे वो ये ज़रूर पूछेगा जी आपका अकाउंट किस बैंक में है, क्योंकि डेफिनेटली आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसके चेक पे करने पड़ते हैं जो कि एवरी मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट कटती रहेगी। वो बैंक खुद ब खुद ही अब आपके चेक को डिपॉजिट करेगा और आपके पैसे वहाँ से खुद ही निकाल भी लेगा। तो उसमें होगा क्या ये कि अब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कार जो सेलर है, वो आपसे पूछ लेंगे जी आपका कितने चेक पर आप ले रहे हैं, यानी कि 36 चेक पर ले रहे हैं, 48 या 60, यानी कि 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर। ये मिनिमम यहाँ पर मिल जाती है 3 to 5 ईयर में। आपने क्या किया, आपने कार सिलेक्ट कर ली, हो गया। आपने जो आपको उसी वक्त वो बता देगा, जो कार डीलर है आपको बता देगा जी आपको एमरेस ID चाहिए वैलिड, पासपोर्ट चाहिए वैलिड, ठीक है, कापियाँ चाहिए इनकी, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 3 मंथ्स की आपका सैलरी आ रही है। इसके अलावा आपकी सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए आपकी करंट कंपनी से जहाँ पर आप काम कर रहे होंगे। ठीक है। ये 3-4 डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपसे वो डिस्ट्रीब्यूटर ले लेगा कार वाला, और आपको बता देगा जी अब हम आपके बैंक में जिसमें आपका अकाउंट है उसमें अप्लाई करेंगे। वहाँ से इजीली आपके लिए ऑटो लोन मिल जाता है। ठीक, नहीं तो फिर वो अपने यहाँ पर कोई और बैंकों में भी वो अप्लाई कर देंगे, और फिर आपको बता दिया जाएगा जी इस बैंक से जो है पैसे आपके हिसाब से सही मिल रहे हैं, जिस तरह आप चाह रहे थे उतने यहाँ मिल भी जाएंगे इस कार के हिसाब से, और आप इजीली वहाँ से फाइनेंस करा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर कार डीलर पूरा कर देगा। एक तरीके का है। दूसरा तरीकेकार क्या होता है, आप क्या करते हैं, आपने किसी यूज्ड कार लेनी है। ठीक है। यूज्ड कार में भी यही तरीका पूरा का पूरा चलता है, क्योंकि यहाँ पे काफी डीलर ऐसे हैं जो कि यूज्ड कार सेल करते हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पर। उसके अंदर बिल्कुल एज इट इज ही प्रोसेस होगा। वो आपने क्या किया, डीलर से ली थी कार, यूज्ड कार भी, जो कि जिसको हम प्री ओन कार कहते हैं यहाँ पर। एक और तरीकेकार है कि आपने किसी चलते हुए आदमी से, शख्स से कार ले ली है। अब आपने क्या करना है कि ये भी तो हम इसको इंस्टॉलमेंट पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये भी तरीकेकार है। वो उसकी एक लिमिट होती है कि एक मिनिमम मॉडल आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो अपने बैंक से रब्ता करना है। बैंक आपको बताएगा कि जी आपकी सैलरी है, यस आप इतने साल के लिए एक कार अपने नाम पर इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। बैंक उसके लिए ऑर्डर रिलीज कर देगा। तो अब आपने क्या करना है, एक मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट दे दी जाएगी। जैसे हम 2023 के अंदर हैं, बैंक कह देगा मैक्सिमम 2021 की मॉडल की कार आप ले सकते हैं। आपने कार पसंद की, कार ले ली। अब आपने बैंक को इन्फॉर्म करना है मैंने ये कार पसंद की है और ये इसका ऑनर है, तो मुझे ये कार चाहिए। तो बैंक अपनी वैल्यूएशन के लिए किसी आदमी को भेजता है, वैल्यूएट की जाएगी कार बैंक के बिहाफ पर, और फिर बैंक आपको बताएगा हाँ जी ये कार इतने की है, और आपको 20% उसकी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। और बैंक जो है वो कार आपके नाम, आपको तहसील जाना पड़ेगा, कार आपके नाम पर ट्रांसफर होगी, लेकिन लीज बाई
बैंक होगी और बैंक फिर डायरेक्ट पैसे उस सेलर को दे देगा जिससे आपने कार खरीदी है। दो तरीके। और ध्यान में रखिएगा, कार खरीदने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया भी है, ठीक है, कि 3,000 सैलरी होनी चाहिए या 4,000 सैलरी होनी चाहिए। डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन के ऊपर कि आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, तब आपको कार लीज पर दी जाती है या उस पर इंस्टॉलमेंट पर मिलेगी। एक और तरीके कार है यहाँ पे यूएई में, कुछ कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, क्योंकि मैंने भी उसी तरह की कंपनी से कार अपनी लीज पर ली थी आज से 10-15 साल पहले, फर्स्ट कार जब मैंने खरीदी थी। तो उसमें क्या होता है कि वो आपका मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया नहीं चेक करते, वो आपको इतना उस पर डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे और वो आपको ऑफर कर देते हैं कि जी आप कार पसंद करें जहाँ मर्जी से। फिर वही जो मैंने बैंक का प्रोसेस बताया, जैसे आपने किसी आम आदमी से कार खरीदी थी, बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा। अब पैसा जो है वो फाइनेंशियल कंपनी देगी, बैंक नहीं देगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जो फाइनेंशियल कंपनीज होगी इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम ले रही हैं, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ों को बाईपास कर देती हैं और आपको लोन पास हो जाता है, और ये बैंक की निस्बत थोड़ा फास्ट हो जाता है काम, और आपको इजीली लोन मिल जाता है और आपको इस तरह से कार मिल जाती है। तो ये वो तरीक़ाकार है। इन एनी केस, कोई भी केस आप फाइल कर रहे हैं, आपको ध्यान में रखिएगा आपका वैलिड एमरेस आईडी होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा लगा होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके अलावा आपकी सैलरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका एनओसी होना चाहिए आपके स्पॉन्सर की तरफ से, जो कि इस पे मेंशन होगा कि जी आपकी एनओसी से मुराद मेरी यहाँ पर ये है कि आपके सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, करंट सैलरी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। ये 4-5-6 डॉक्यूमेंट है, बहुत ईजी है। और आप यहाँ पर देखेंगे जी, जो भी नए लोग खरीदने वाले हैं कारों को, यानी कि जो बिल्कुल न्यू कमर है, उन्होंने लाइसेंस ले लिया, वो कार खरीदना चाह रहे हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरी इस वीडियो के अंदर हर चीज़ एक बड़ी डिटेल के साथ बता दी है। आप कुछ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जाएं, वहाँ पर लोग अपनी कारें सेल कर रहे हैं, वो आप उनको रब्ता करेंगे, वो आपको खुद ही बता देंगे जी आपके पास से डाउन पेमेंट है, नहीं है, कोई मसला नहीं, 0 डाउन पेमेंट पर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ वो खुद करेंगे। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट उनको देने हैं, वो खुद सारे काम खुद ब खुद ही वो प्राइवेट पर्सन भी कर देगा। तो इस तरह से आप ये कार इन लोगों से खरीद सकते हैं और अपना काम उससे चला सकते हैं। तो बहुत ईजी है यहाँ पर कार ले लेना। और यूएई के अंदर जो है कार एक एसेंशियल आइटम है, ठीक है। ये भी हम सबको मालूम है कि यहाँ पर सरवाइव करना है, लॉन्ग टर्म के लिए चलना है। तो क्योंकि खुदा ना खासा इन केस अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, जॉब लूज हो गई, जॉब नहीं मिल रही, तो बहुत आसान है। टैक्सी, दुबई टैक्सी है, या ये जो जितनी भी टैक्सी की कंपनीज हैं यूएई में काम कर रही हैं, इनके अंदर जॉब बड़ी इजीली मिल जाती है अगर आपका लाइसेंस थोड़ा सा पुराना हो, ठीक है ना, बड़ी इजीली मिल जाती है। और लाइसेंस कार जो है, दो लाइसेंस हमें ऑलरेडी मालूम है, 2 तरह का देते हैं यहाँ पर। एक ऑटो लाइसेंस होता है, एक मैनुअल लाइसेंस होता है, लेकिन मोस्टली में ऑटो लाइसेंस चलता है, मैनुअल लाइसेंस इतने ज़्यादा लोग लेते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऑटो कारें ही चलती हैं, मैनुअल कारें बहुत कम है यहाँ पर ट्रेंड। तो ये थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूँ कि आपको जब ऑटो लोन लेना होता है बैंक से, उसको क्या क्या अपनी कार के लिए, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, वो मेरा ख्याल है मैंने हर चीज़ आपको खोल कर इन डिटेल बता दी है। फिर भी अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैं अक्सर वीडियोस में अपने डिस्क्रिप्शन का मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। फिर भी अगर किसी वीडियो में नहीं है तो मेरी 2-4 वीडियो को सर्च कर लें, आपको किसी ना किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा मेरा मोबाइल नंबर। सो इन्हीं चीज़ों के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।